तो सर या मैडम, यदि बहुत सारे व्यूअर का कमेंट आता है हमारे पे, तो पूछते हैं कि हमारे से आईटीआर क्या है और उसे कौन फाइल कर सकता है सर जी। तो सर जी, मैं आपको बता दूं कि आईटीआर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के दिया हुआ तोहफा है, जिसे आप अपनी हर साल का आय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन करते हैं कि आज इसका साल का हमारा आय इतना रुपए है। तो इसके पैन कार्ड जनरेट हो जाता है, तो आपको आईटीआर भरने का पूरा अथॉरिटी मिल जाता है। पैन कार्ड के जरिए से आप आईटीआर भरेंगे और उसमें साल का इनकम दर्शाएंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि हमारा जो भी इनकम है आज का इतना हुआ है, एक साल का इनकम है मेरा इतना है। और जो भी आपका टीडीएस कटा होगा वो टीडीएस भी रिफंड किया जाएगा। जब आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आईटीआर फाइल करते हैं हर साल का, तो उसमें प्रोसेस बाय प्रोसेस दिखाया जाता है। आईटीआर भरने का कोई सीमा नहीं है कि आपका आय 5 लाख से ज़्यादा हो तभी आईटीआर भर सकते हैं। इसका कोई आईटीआर भरने से केवल फ़ायदे हैं, नुकसान कोई नहीं है। इसमें देश के हर नागरिक को आईटीआर फाइल करना चाहिए, जिसे उनके इनकम के बारे में हर साल का अपडेट मिलता रहता है। और ज़्यादातर खासकर आईटीआर इसलिए भरा जाता है कि जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड, लोन, होम लोन, बिजनेस लोन जो भी आप अप्लाई करते हैं बैंक के द्वारा या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के द्वारा, तो आपको इनकम प्रूफ मांगा जाता है। जो भी इनकम प्रूफ जिसे आप आईटीआर कहा जाता है, यदि आपके पास 3 इयर्स का आईटीआर होगा तो आपको इनकम प्रूफ कोई भी देने का ज़रूरत नहीं है, आपको इनकम प्रूफ आईटीआर ही हो जाएगा। जिसके कारण उस बैंक या फाइनेंशियल ईयर समझेगा कि यह व्यक्ति रेगुलर आईटीआर फाइल करता है, इसका इनकम ज़रूर होगा। तो उसमें आप इनकम दर्शा सकते हैं कि हमारा साल का इनकम इतना रुपए है, 1 लाख है, 2 लाख, यानी 5 लाख से जैसे ही आप टर्निंग करेंगे तो आपका टैक्स लगना चालू हो जाता है। जैसे कि सालाना एक व्यक्ति का 5 लाख तक आय सीमित है। 5 लाख से जैसे ही आय उसका ज़्यादा होगा तो उस पर आईटीआर लागू हो जाता है और उस पर फाइलिंग का चार्ज लगना लगता है, यानी टीडीएस कटना चालू हो जाता है। हर व्यक्ति को 5 लाख आय होना चाहिए। 5 लाख का सीमित लिमिट सीमा है। 5 लाख से ज़्यादा यदि आपका आय है तो आपको आईटीआर फाइल करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो भी उसका टीडीएस फाइलिंग, जीएसटी होता है तो उसको फाइलिंग किया जाता है कि हमारा आय 5 लाख से ज़्यादा हो चुका है। जो 18% जीएसटी आपको काट कर जितना अभी होगा वो काट के आपको अकाउंट में प्रवेश कर देंगे। तो आईटीआर आपको भरने का फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी आप बिजनेस करते हैं या बैंक अकाउंट चलाते हैं तो आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपका टीडीएस डे बाई डे कटता रहता है, यानी महीना पर एक बार कटता रहता है, जिसके कारण आपको पता नहीं चलता है कि हमारा आय कितना है और इनकम कितना है। जब आईटीआर फाइल करते हैं तो आपका पूरा आय और बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट निकाल के देखा जाता है कि आप एक साल में कितना ट्रांजैक्शन किया है, जो भी ट्रांजैक्शन किए हैं और कितना टीडीएस कटा है। जो भी आपके पास टीडीएस कटा है तो कितना कटा है, तो आपको जब आईटीआर फाइलिंग करेंगे तो आपका टीडीएस भरा जाएगा कि मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिमिट को पार नहीं कर सकता हूँ, 5 लाख से ज़्यादा नहीं है मेरा आय, मेरा इतना टीडीएस कट चुका है, मुझे रिफ़ंड किया जाए। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके डाटा को पूरा चेक करेगा, जिसके कारण वो अपने डाटा को मैच करके आपका जो भी टीडीएस कटा होगा आपके फिर वापस बैंक अकाउंट में ऐड हो जाता है। तो आईटीआर भरने का सिर्फ फ़ायदे हैं, नुकसान कोई नहीं है। तो आईटीआर हर देश के नागरिक भर सकता है। जो इसका भी पैन कार्ड बन गया होगा, जो भी आईटीआर भर सकते हैं और रेगुलर अपडेट पा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आईटीआर की पूरी जानकारी आपको मिल गया होगा। तो फिर नए वीडियो मिलते हैं एक न्यू टॉपिक लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।